इस सायंकालीन दीप यज्ञ में हम सभी साधकों का पुनः स्वागत और प्रणाम करते हैं। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अखंड ज्योति के प्रज्वलन और शक्ति स्वरूपा माता जी के अवतरण दिवस जैसे विलक्षण सहयोग के साथ राष्ट्र की चेतना जगाने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान चल रहा है। जन्म शताब्दी वर्ष की बेला में इस दैवी चेतना का संपूर्ण विश्व में व्यापक विस्तार किया जाना है। इस हेतु अखंड ज्योति की प्रचंड ज्योति बनाने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। इस अभियान में यज्ञ पिता गायत्री माता को अपने जीवन में धारण करना और समाज एवं विश्व में पुनः प्रतिष्ठित करना है। इसी नवसृजन गायत्री महापुरुषरण अभियान श्रृंखला के अंतर्गत तीसरा दीप यज्ञ श्रृंखला, आइए हम सभी साथ मिलकर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आरंभ करते हैं। आइए ध्यान करते हैं दिव्य तीर्थ क्षेत्र शांति कुंज, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, पवित्र समाधि स्थल चरण कमलों को भाव भरा प्रणाम। भाव भरी परिक्रमा गायत्री महामंत्र के साथ ध्यान करेंगे इष्ट देव सविता के साथ। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, ध्यान भ्रकुटी के मध्य में रखते हुए आइए सस्वर गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रीकरणम्। देवत्व की पहली शर्त पवित्रता ही है। हम देवत्व से जुड़े और देव कार्य के योग्य बने, इसलिए मंत्र और प्रार्थना, भावना, विचार और आचरण को पवित्र बनाना होता है। आइए सभी लोग कमर सीधी करके बैठते हैं, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठें। सिंचन करें इसके पहले हम लोग सूत्र है उसे खंड खंड दोहराते हैं। आइए और मंत्र का उच्चारण करते हैं और भाव बनाएंगे। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत। सभी के ऊपर सिंचन हो रहा है और अब हम भावना करेंगे कि पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः सन्मार्गं नयेत। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः महताम प्रयक्षतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायामः। भगवान सविता देवता सारे विश्व में प्राण का संचार करते हैं। आइए हम भी अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्राण शक्ति को धारण करते हैं। कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान करेंगे कि हमारे चारों ओर श्वेत बादलों की तरह दिव्य प्राण का समुद्र लहरा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। और मंत्र बोलते हैं प्राणायाम का यहां से। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्नो आशुभ। धीरे धीरे प्राणायाम की क्रिया को प्रारंभ करें। श्वास खींचें, थोड़ा रोकें, धीरे धीरे छोड़ें और रोकें। यहाँ पर प्राणायाम के साथ हम लोग भावना करेंगे कि हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है।
हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है और हम बाहर भीतर से तेजोमय हो रहे हैं। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते हुए चंदन धारणम, रोली या चंदन सभी याचक अपनी अनामिका अंगुली में लें, उसे सामने रखें तथा दृष्टि उसी पर टिकाएं। प्रार्थना करें कि देव शक्तियां इस चंदन रोली के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कारित बना रही हैं। आइए कुछ यहाँ पर सूत्र हैं, उन्हें दोहराते हैं। चंदन अभी ना लगाएं। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः स्थिरीभूयात्। आइए इस प्रार्थना के बाद गायत्री मंत्र बोलते हुए एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम। श्रद्धावान व्यक्ति जो दैवी संकल्प का एक एक छोटा अंश अपने जीवन में धारण करे, उसे आचरण में लाकर वातावरण को बदलना प्रारंभ करें, या ऐसा कह सकते हैं कि उज्जवल भविष्य रचने के लिए महाकाल ने अपने नैष्ठिक साधकों को सक्रिय साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। आइए महाकाल के साथ साझेदारी के सूत्र को अपनाते हैं। उपासना, साधना, आराधना और 2 तप, समयदान एवं अंशदान। उपासना, पास बैठना, अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से समेटकर परमात्म चेतना के निकट ले जाना। यहाँ हम भावना करेंगे कि जिस तरह उगते सूर्य का प्रकाश हमें चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन से परमात्म चेतना हमारे सब ओर छा गई है। गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से हम उस दिव्य प्राण को धारण करें अपने अंदर, शरीर, मन और अंतःकरण में। यह प्रयोग कम से कम प्रतिदिन 5 मिनट किया जाए, अधिक ज्यादा हो तो और भी अच्छा। साधना, अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढालना। महाकाल की प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव ने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने योग्य जीवन के हर पक्ष को अपनी तप साधना से सिद्ध करके युग साहित्य के रूप में सबके लिए सुलभ बना दिया। युग साहित्य का अध्ययन, मनन, चिंतन नियमित करने से जीवन साधना का प्रखर क्रम चल पड़ता है। पूज्यवर के विचारों को आत्मसात करने के लिए मिशन की पत्रिका का या पुस्तिका का न्यूनतम 1 लेख नित्य पढ़ें। आराधना, अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना। उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ने के लिए जो सूत्र अपने हाथ, उपासना, साधना के माध्यम से आए, उन्हें हम अपने परिचित परिजनों में, समाज में जन जन तक प्रसारित करने का भाव भरा प्रयास करते रहें। उज्जवल भविष्य की प्रार्थना, गायत्री उपासना करने तथा मिशन के विचारों को अध्ययन की प्रेरणा दें। 2 तप, उपासना, साधना, आराधना को जीवन में स्थान देने के लिए 2 तप करने पड़ते हैं। 1 समयदान, 2 अंशदान। संकल्प करें हम 24 घंटे में से कम 1 घंटे का समय सेवा साधना के लिए निकालेंगे। मनुष्य को हर योग्यता, हर विभूति उसके समय के साथ जुड़ी हुई है। भगवान की दी हुई विभूतियां समय के साथ लगानी है, तो समय भगवान के लिए निकालना ही होगा। और अंशदान,
संकल्प करते हैं यहाँ पर कि सत्य साहित्य प्रसार के लिए न्यूनतम 50 पैसा प्रतिदिन अवश्य निकालें, जिससे बन पड़े वे एक दिन की आजीविका दें। क्रिया और भावना करते हैं यहाँ पर कि उज्जवल भविष्य की रचना के लिए महाकाल के साथ साझेदारी के लिए उपासना, साधना, आराधना, समयदान एवं अंशदान के संबंध में जो व्रत लेना है उसका संकल्प ग्रहण करते हैं। आइए संकल्प सूत्र कलावा बाएं हाथ में लें, दाहिने हाथ से ढकें और संकल्प करते हैं। कुछ सूत्र यहाँ पर हैं, उन्हें दोहराते हैं। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। संकल्प सूत्र को मस्तक से लगाते हुए गायत्री मंत्र के साथ उच्चारण करते हुए परस्पर बांध लेते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख, सौभाग्य, श्रेय, पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। आइए इसी के साथ हम भावना पूर्वक, निष्ठा पूर्वक संकल्प सूत्र को बांध लेते हैं। कलश पूजनम। कलश, सभी देव शक्तियों को हम कलश में स्थापित करते हैं। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें धारण करने की क्षमता है, पात्रता है और श्रद्धा रूपी जल है। विभिन्न प्रकार के देवता एक साथ सहयोग पूर्वक रह लेते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। आइए कलश देवता का पूजन करते हैं मंत्रोच्चार के साथ और सभी जन हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हमारी श्रद्धा निखारें। हे देव, सत्कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति उभारें। हे देव, भिन्न भिन्न स्वभाव और भिन्न भिन्न योग्यताओं को सत्कार्यों के लिए एकजुट होना हमें सिखाएं। आइए प्रार्थना करते हैं कलश देवता की और पंचोपचार पूजन करते हैं। ओम ओम कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले त्वचि स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणः स्मृतः, कुक्षौ तु सागरः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो, सामवेदो हतर्वणः, अंगैश्च सहिताः सर्वे, कलशन्तु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणः प्रतिष्ठितः, शिवः स्वयं तमेवासि, विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः, आदित्या वश्वो रुद्रा, विश्वे देवाः सपैत्रिकाः, त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि, यतः कामफलप्रदा, त्वत्प्रसादामिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव, सान्निध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा। इसी प्रार्थना के साथ आइए गुरु वंदना करते हैं। देव मंच पर परम पूज्य गुरुदेव के प्रतीक का पूजन करें और सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार के साथ भावना करते हैं। हे परम कृपालु, हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर करते रहें। हमें भटकने ना दें, जगाते रहें, बढ़ाते रहें। आइए
ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुवै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव नमस्कारः। सभी लोग हाथ जोड़ें और क्रम से देव शक्तियों का स्मरण करें, उन्हें नमन वंदन करें। वे सभी हमें मार्गदर्शन करती रहें, प्रगति के लिए सहयोग प्रदान करती रहें। हिंदी में सुने और संस्कृत के सूत्र दोहराते चलें। जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत प्रवृत्ति संवर्धन में प्राणपण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। जो मूढ़ता और अनीति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उन महारुद्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को नमन। ओम सर्वेभ्यो आदितेभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृ शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो मातृ शक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो हर संपर्क क्षेत्र में आने वालों को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यायै नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो उद्दंडता को सहन नहीं करता, उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम। पंचोपचार पूजन में 5 प्रतीक हमारी 5 प्रकार की सामर्थ्यों के प्रतीक हैं, जिन्हें हम देव शक्तियों के निमित्त अर्पित करते हैं। आइए देव मंच के पास सभी परिजन हमारे गंध अक्षत पुष्प धूप दीप और नैवेद्य मंत्रोच्चार के साथ अर्पित करें। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना सुने, भावनाएं अर्पित करें। हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकारें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारी साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। आइए ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। आइए साष्टांग हाथ जोड़कर नमन बंदन करते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम्। आइए मंत्रोच्चार के साथ दीपक अगरबत्ती जलाएं और अग्नि स्थापना के समय हम भावना करते हैं, हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठाना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनाने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हमें भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगें। आइए अग्नि स्थापना का मंत्र। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते न मुक्तिं विधेम। गंधक्षत पुष्प से पूजन करते हुए गायत्री स्तवनम। सभी याजक गायत्री स्तवन सुने, मन से प्रार्थना करें कि हमारी भावना, विचार, स्वभाव को इतनी पवित्रता प्राप्त हो कि हम देव प्रयोजन में सक्रिय सहयोगी बन सकें। आइए हिंदी में हम सभी गायत्री स्तवन का पाठ करते हैं। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। गायत्री मंत्राहुतिः। साधक पूरे मन के साथ, मंत्र और भावना के साथ एकात्म स्थापित करते हुए आइए हम सब दीप यज्ञ में पूरे मन के साथ ध्यान मुद्रा में बैठें और अपनी आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करें। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। यहाँ प्रार्थना करते हैं, हे यज्ञदेव, युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियां श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंधि के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले, नव युग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। आइए इस सामूहिक जो आध्यात्मिक प्रयोग है, इससे एक प्रचंड ऊर्जा पैदा हो रही है, इससे सूक्ष्म जगत का शोधन हो रहा है।
हम जो साधन श्रद्धा लगा रहे हैं वह सब परमात्मा की दी हुई है। उन्हीं के दिव्य अनुदान उन्हीं के लिए अर्पित किए जा रहे हैं। आइए कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, भाव गायत्री महामंत्र की आहुतियों की ओर। भारत आइए 24 बार गायत्री महामंत्र की आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा।
इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। जिन परिजनों का आज जन्मदिन, उनके दीर्घ जीवन की कामना, जिनका विवाह दिन, उनके मधुर संबंध, उत्तम स्वास्थ्य, विशाल देव परिवार के परिजनों की आध्यात्मिक उन्नति हेतु भगवान महाकाल को 5 आहुतियां समर्पित करते हैं। सभी याचक ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान महाकाल का ध्यान करते हुए भावना करें कि वे हमारी शुद्धता को महानता में, संकीर्णता को उदारता में बदल रहे हैं। दीदी वेदिका और मेरी बहन प्रीति का एनिवर्सरी है और वेदिका का बर्थडे है। बेटी वेदिका का जन्मदिन, पावन जन्मदिन और दीदी का विवाह दिन, इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आइए भगवान महाकाल उन पर सदैव कृपा और अनुग्रह बनाए रखें। आइए हम आहुतियां समर्पित करते हैं 5। और भी किसी का अगर जन्मदिन है, विवाह दिवस है, तो चैट बॉक्स में अपना नाम डाल दें या हमें बता दें। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। नवयुग सृजनार्थम आहुति। नवयुग के सृजन अभियान को गतिशील बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं भगवान सविता देवता को आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं न मम। ॐ सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्तयै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तयै इदं न मम।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। अनिष्ट निवारणार्थम अभिष्ट संवर्धनार्थम आहुति। मनुष्य में देवत्व जागृत हो, धरती पर स्वर्ग के अवतरण में जो बाधा पहुंचाने वाले अनिष्ट निवारण हेतु महान उद्देश्य की पूर्ति में सहायक अभिष्ट शक्तियों की प्राप्ति एवं विश्वव्यापी संकटों के निवारण की प्रार्थना संतुलन के देवता भगवान रुद्र को 3 आहुतियां समर्पित करते हैं। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम। पूर्णाहुतिः। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लें। अक्षत अटूट निष्ठा के और पुष्प उल्लास के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ हम भावना करते हैं कि हम दीप यज्ञ से जागृत दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। अपने अंदर जो दोष दुर्गुण जड़ जमाए बैठे हैं, उनमें से किसी एक को देव शक्तियों की साक्षी में छोड़ने का संकल्प लेते हैं। संकल्प सूत्र धारण करेंगे जिसमें अनुशासन अनुबंधों को स्वीकार किया गया है। आइए संकल्प यहाँ खंड खंड हम सभी दोहराते हैं। हम अपना नाम लें। भगवान महाकाल की साक्षी में दीप यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि अपनी बुराई का जो भी बुराई छोड़ना हो उसका नाम लें। आज से छोड़ दिया। नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, जबकि समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने, मन को साधने के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय मनन चिंतन सत्संग नियमित रूप से करेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाते हैं। इनके लिए नित्य क्रम से कम समय जो भी आपका निर्धारित हो और अंशदान जो निर्धारित किया गया हो निकालते रहेंगे। यह अनुशासन जीवन भर पालेंगे। हे यज्ञ रूप प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधि पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंगें उठें। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगें। आइए भावना पूर्वक पूर्णाहुति का मंत्र बोलते हैं। आप लोग सभी अपनी पूर्णाहुति संपन्न करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अक्षत पुष्प दीप यज्ञ की थाली में छोड़ते हुए आइए आरती का क्रम प्रारंभ करते हैं। आरती तैयार की गई होगी और आइए हम जो भावना हृदय में धारण करना है उसे आरती से पहले बोलते हैं।
कि हे ईश्वर, हम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आपके प्रति समर्पित जीवन जीना सीखें। आपके अनुशासन में हमारा श्रम, समय, प्रभाव, ज्ञान, धन सभी चलें और धन्य बने। हम भी महापुरुषों की तरह ऊपर उठें और आपकी समीपता का अनुभव करते रहें। आइए परमपिता परमेश्वर की आरती प्रारंभ करते हैं। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तैः दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सभी को यहाँ पर आरती देते हुए हम लोग आगे के क्रम पर चलते हैं। शांति अभिषिंचनम। दीप यज्ञ के इस आध्यात्मिक प्रयोग से जो प्रेरणा और अनुदान प्राप्त हुए हैं वे स्थिर हों, फलित हों, सभी तरह से पापों का शमन हो, सभी को शांति प्राप्त हो। इसी भावना के साथ आइए शांति पाठ करते हैं और कलश उठाकर जल का सिंचन भी प्रारंभ करें। लेकिन इसके पहले हम सभी शांति पाठ करते हैं, सिंचन करते रहें। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। विसर्जनम। जो दिव्य शक्तियां, दिव्य आत्माएं इस पुण्य कार्य में सहयोग के लिए कृपापूर्वक यहाँ आई, उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उन्हें इसी प्रकार सत्पुरुषों के सत्प्रयासों की पुनः पुनः सहायता करने के लिए पुनः आमंत्रित करते हैं और साथ ही विसर्जित करते हैं। आइए पूजा मंच पर अक्षत छोड़ते हुए सभी याजक हाथ जोड़कर नमस्कार और इस विसर्जन प्रार्थना को करते हैं। ॐ यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समर्थ्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। इसी के साथ आइए हम सभी जय घोष करते हैं। जिनकी कृपा से हम सबका जीवन चल रहा है, आइए सभी मिलकर उनकी जय जयकार करते हैं। मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य याद करते हैं, विश्व मानव के कल्याण की कामना करते हैं और जो मिशन हमारे जीवन को अज्ञान से और अंधकार से ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, उसके निर्माणकारी सिद्धांतों व मान्यताओं के प्रति अपनी निष्ठा को अभिव्यक्त करते हैं और सफलता के लिए सबकी मंगल कामना के लिए घोष करेंगे। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय,
एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, ज्ञान जहां से हमने हम पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सावधान, युग बदल रहा है, सावधान, नया युग आ रहा है। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम। सभी साधकों को पुनः प्रणाम। जय गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। जय महाकाल, जय महाकाल। इदं गायत्री, इदं गायत्री, इदं गायत्री।